बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक दो दिन पहले मैंने एक ख़बर शेयर की थी कि मुस्लिम लीग नून में जो मरीम नवाज़ शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के दरमियान जो अख्तलाफात हैं, हमजा शहबाज शरीफ के दरमियान और मरीम नवाज़ के दरमियान जो अख्तलाफात की ख़बरें चल रही हैं वो बेबुनियाद हैं और एक इनको कोशिश की जा रही है कि इनके दरमियान अख्तलाफात पैदा की जाए। अब देखें कि जैसे कि कल के अजलास में हमजा शहबाज और मरीम नवाज़ शरीफ इकट्ठे शरीक हुए और मरीम नवाज़ हमजा शहबाज के कंधे के ऊपर हाथ से थपथपे लगा रही हैं, उनको शाबाश दे रही हैं। और जब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इजलास से वापस जा रहे थे तो मरीम नवाज़ अचानक उनके साथ मुलाकात होगी और उन्होंने अपने चाचा से प्यार भी लिया और उनको कहा कि आप इंटरनेशनल सादिक और अमीन बन चुके हैं। क्योंकि मैंने कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि किसी तरह मुस्लिम लीग नून से दोबारा रब्ता किया जाए और उनको दोबारा इक़्तिदार की ऑफ़र की जाए और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को मुल्क से बाहर रखा जाए। आज मैं आपके साथ एक बहुत उससे भी बड़ी ख़बर शेयर करने जा रहा हूँ कि जो 2-3 दिन पहले एक ख़बर चल रही थी कि जो तहरीक इंसाफ के जो वफाकी वज़ीर हैं और दूसरे अरकान हैं उनके क़ायद नवाज़ शरीफ के साथ रब्ते हो रहे हैं। तो कल तहरीक इंसाफ की जो वफाकी काबीना की मीटिंग थी उसमें चौधरी ग़ुलाम सरवर जो कि पहले वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम थे, फिर उनको नाक़िस कारकर्दगी की वजह से वज़ीर हवाबाज़ी बना दिया गया। आजकल वो वज़ीर हवाबाज़ी हैं। उनसे सवाल किया गया कि क्या आप मुस्लिम लीग नून में जा रहे हैं, तो उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया? उस पर उन्होंने जवाब दिया कि अगर चौधरी निसार मुस्लिम लीग नून से तहरीक इंसाफ में आ सकते हैं तो मैं मुस्लिम लीग नून में क्यों नहीं जा सकता। जिस पर वफाकी काबीना में हलचल मच गई कि वो जो ख़बरें गर्दिश कर रही थी मुस्लिम लीग नून से में शमूलियत की ख़बरें कुछ MP और MNAs की, वो वाकई में सच थी। क्योंकि उन्होंने वाज़ेह तौर पर साफ़ अल्फाज में जवाब दिया कि अगर चौधरी निसार तहरीक इंसाफ में आ सकते हैं तो मैं मुस्लिम लीग नून में क्यों नहीं जा सकता। तो अब देखें कि जो तहरीक इंसाफ है वो चाहती है कि किसी तरह मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं और उनके जो MP MNA उनको तोड़ा जाए। लेकिन अब जो हवाओं का जो रुख है वो पलट चुका है और जो मुस्लिम लीग नून क्योंकि एक मजबूत जमात है, इसलिए जो तहरीक इंसाफ के जो MP और MNAs हैं उनकी कोशिश है कि अब दोबारा मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की जाए। क्योंकि उनके दौर हुकूमत में महंगाई नहीं थी, उनके दौर में हुकूमत में अवाम उनसे खुश थी और अगर दोबारा इलेक्शन होता है तो वो तहरीक इंसाफ के टिकट पर किसी भी सूरत हाल में वो नहीं जीत सकेंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि किसी तरह मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार की जाए। लेकिन वो कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो मजबूर हैं, क्योंकि पीछे से डंडा दिया हुआ है एस्टेब्लिशमेंट में कि अगर मुस्लिम लीग नून में जाओगे तो तुम्हारे ऊपर नैब के केस बना दिए जाएंगे। इसी वजह से वो इस इंतज़ार में हैं कि किसी तरह इनके थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो एस्टेब्लिशमेंट के साथ और हम दोबारा मुस्लिम लीग नून में चले जाएं। तो चौधरी सरवर ने वाज़ेह तौर पर उनको ये कहा कि अगर चौधरी निसार तहरीक इंसाफ में आ सकते हैं तो मैं भी मुस्लिम लीग नून में जा सकता हूँ। अब देखना ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून चौधरी सरवर को अपनी जमात में शामिल करेगी। क्योंकि जो चौधरी सरवर हैं वो चौधरी निसार के एक सख्त तरीन मुखालिफ हैं। वो दोनों एक ही हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं। अगर उन्हें मुस्लिम लीग नून चौधरी सरवर को अपनी पार्टी में आने देती है तो चौधरी निसार की एंट्री मुस्लिम लीग नून में बंद हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून में जो बातें की जाती है कि 2 धड़े हैं, ये 2 धड़े नहीं हैं, ये 2 लोगों की एक राय है। अब जैसे मरीम नवाज़ होगी, चौधरी निसार मरीम नवाज़ के बारे में बहुत सारी बातें कर चुके हैं, उनके बारे में बहुत सारे बयान दे चुके हैं। इसलिए वो नहीं चाहती कि चौधरी निसार दोबारा मुस्लिम लीग नून में आएँ। जबकि चौधरी निसार मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ के बहुत करीबी साथी थे और इसलिए मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ चौधरी निसार चाहते हैं कि किसी तरह इनके साथ शामिल हो सकें। लेकिन मुस्लिम लीग नून उनको ना कभी उन्होंने दावत दी आने की
اور نہ ہی وہ اس کو دوبارہ شامل کرنے کی کوئی رائے رکھتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ یہ دوبارہ مسلم لیگ نون میں آئے، کیونکہ جب پارٹی کا مشکل وقت تھا تو چودھری نثار بھاگ کر چلے گئے تھے، اور انہوں نے بجائے اس کے کہ مسلم لیگ نون کا ساتھ دیتے، انہوں نے ان کے خلاف بیانات دیے کیونکہ یہ ایک اصل میں جو چودھری نثار ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہیں، جہاں ان کو اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے یہ اسی در پر جاتے ہیں۔ اب یہ تحریک انصاف میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف نے بھی ان کے سامنے ایک بہت بڑا مطالبہ رکھا ہوا ہے کہ کیونکہ آپ جب آئیں تو آپ کے ساتھ دوسرے مسلم لیگ نون کے ایم پی ایز اور ایم این اے کو بھی ساتھ رہیں، ان کو بھی تحریک انصاف میں دوبارہ شامل کروائیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ نون چودھری سرور کو اپنی پارٹی میں واپس آنے دے گی؟ اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو بہت سے اور الیکٹیبلز جیسا کہ خسرو بختیار ہو گیا، اس کا بھائی ہو گیا، اب ان کی بھی کوشش ہے، وہ بھی مسلم لیگ نون سے رابطے میں ہیں کہ دوبارہ ان کو کسی طرح مسلم لیگ نون میں شامل کیا جائے، کیونکہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 4 اکتوبر کو جو حمزہ شہباز ہیں وہ جنوبی پنجاب کا دورہ کرنے والے ہیں، اور اس میں وہ بہت سارے جو سیاسی قائدین ہیں، بہت سارے جو الیکٹیبلز ہیں، وہ حمزہ شہباز کی قیادت میں مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کرنے والے ہیں۔ جنوبی پنجاب کے جتنے بھی تحریک انصاف کی جو پنجاب کی حکومت ہے وہ جنوبی پنجاب کے ایم پی او سے بنی ہوئی ہے۔ حمزہ شہباز بہت بڑی ایک گیم کھیل رہے ہیں، وہ وہاں کے جو تحریک انصاف کے جو ایم پی ایز ہیں ان کو مسلم لیگ نون میں شامل کریں گے، اور ان کی جو تحریک انصاف کی جو بدبخت حکومت ہے، ان کا پنجاب سے ان کا تختہ الٹنے والے ہیں، ان کی حکومت کو نیست و نابود کرنے والے ہیں۔ اس لیے جو حمزہ شہباز ہیں ان کو جنوبی پنجاب کا ٹاسک دیا ہوا ہے، اب وہ جنوبی پنجاب میں دورہ کریں گے، اور ان کے بہت سے جو ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں ان کو مسلم لیگ نون میں جو کہ رابطے میں ہیں شامل کریں گے، اور اسی طرح مسلم لیگ نون ایک بہت بڑی جماعت بن کر ابھرے گی، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ یہ تحریک انصاف کو بھی اگلے سال الیکشن میں دفن کر دے گی، کیونکہ جو ہوائیں بتا رہی ہیں جس طرح الیکٹیبلز اور دوسرے ایم این ایز ان کے ساتھ ناراض ہیں، اگلے سال اکتوبر میں الیکشن کا سال ہوگا، اور مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف اور باقی تمام سیاسی جماعتوں کو دفن کر دے گی، کیونکہ سب سے جو بڑی طاقت ہے وہ عوام کی ہے، اور وہ جو عوام ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے۔